हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में मैंने आपने काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर करी। मेरे पास जो कॉल्स आ रहे थे उनके मैंने रिप्लाई देने से बेटर समझा था कि एक आपको वीडियो डाल दूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। बच्चे भूल भी जाते हैं तो मैंने कहा वीडियो डाल देते हैं, उनके पास परमानेंट पड़ा रहेगा। तो उसके बाद मेरे पास दूसरे कॉल्स आए कि मैम हम सब्जेक्ट क्या लें। तो बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेने में आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे आपकी खोजी प्रवृत्ति है तो आप साइंस लीजिए। आपको किसी फील्ड के बारे में जानकारी करने की अंदर से क्यूरियोसिटी होती है तो आप ज्योग्राफी लीजिए। हिस्ट्री के बारे में जानने की इच्छा होती है कि कैसे था क्या था तो आप हिस्ट्री लीजिए। अब मेरे पास जो कॉल्स आए वो जनरली दूसरी तरीके इस बात को लेकर के आने लगे कि मैम मेरी 10th में मैथ्स से ठीक हो गई थी तो क्या मैं साइंस मैथ्स ले लूँ? अरे नो नो नो, ठीक हो गई थी व्हाट इज़ दिस? क्या आपके मूल में नंबर्स हैं, मैथ्स है आपके अंदर, तब तो आप मैथ्स लीजिए। और अगर आपके मूल में मैथ्स नहीं है तो आप मैथ्स कैसे ले सकते हैं? सेकंड बात ये है कि आप कितना घंटे पढ़ते थे। रिप्लाई 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेते थे, तो ऐसे नहीं होता। साइंस मैथ्स काफ़ी मेहनत मांगती है। तो अगर आपके अंदर पढ़ने की लगन है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है तो साइंस मैथ्स लीजिए। बिकॉज 98-99 पे आफ्टर 12th कॉलेज नहीं मिलते, बीटेक के अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। फिर आप बीएससी करेंगे और फिर आप कंपटीशन देंगे टीचर का या रेलवे का, तो उसके लिए तो आप आर्ट्स से भी दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरा सजेशन यही कि अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था पढ़ लो, इट मीन्स यू डिज़र्व इट, तो आप साइंस मैथ्स लेंगे। तो मैं आपको आगे का फील्ड बताती हूँ। इसमें आप इंजीनियरिंग करेंगे साइंस मैथ्स में, लेकिन याद रखना आपकी परसेंटेज 98-99 इसके आसपास ही रहनी चाहिए। इतनी कैपेसिटी आपको अपने अंदर होनी चाहिए। इसमें आप इंजीनियर बनेंगे। सब्जेक्ट में आपको बता दूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी तो रहती है। तो इसमें आप 12th के बाद में फिर बीटेक करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अगर आपके लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, अगर 100 के अंदर 200 के अंदर नंबर आ जाते हैं, रैंक आ जाती है, तो आपको कंप्यूटर साइंस अच्छे कॉलेजेस में मिल जाएगी। आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, इन सब में एडमिशन मिल जाएगा। नहीं आती तो फिर आपको समझना ही होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसकी फ़ीसेस होती हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक भी होती हैं। तो उसके लिए अपने पेरेंट्स को भी तैयार रखना, आप भी तैयार रहना। तो आपकी और आपके पेरेंट्स की दोनों की तैयारी हो जाएगी। फिर अगर आप 100 रैंक के अंदर, 150 रैंक के अंदर रैंक नहीं लाते तो दोनों के एग्ज़ाम होंगे, फिर उनका फ़ीस के लिए, आपका परसेंटेज के लिए। ठीक है। तो साइंस मैथ्स में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है और आपको इसमें इंजीनियरिंग का फील्ड मिल गया। ठीक है। इंजीनियरिंग में कौन कौन सी फील्ड है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस के द्वारा, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये तो हुआ आपका बीटेक का फील्ड। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायो लेते हैं तो आप डॉक्टर की फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। हमारी भी आशा है कि आप एक अच्छा डॉक्टर बने, देश को समर्पित हों, लेकिन इसमें भी हार्डवर्क ज़्यादा है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि बायो लेने के पहले क्या आप मिनट का ख्याल रखते हैं? क्या आप मिनट पे ध्यान रखते हैं? मिनट पे उठते हैं, मिनट पे पढ़ते हैं। मुझे 5:05 पे उठना है तो क्या उठते हैं? इतनी पंचुअलिटी होती है, क्योंकि डॉक्टर की का जो पंचुअलिटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। 1 मिनट के चक्कर में व्यक्ति की जान चली जाती है। नीट के एग्ज़ाम में 1 मिनट में रह जाए तो गेट बंद हो जाता है, अंदर नहीं जाना तो नहीं जाना, चाहे आपने साल भर कितनी भी तैयारी करी है। तो सबसे अपने अंदर ये चेक कीजिए, एक तो आप इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और आप समय की पाबंद हैं क्या? अपने अंदर ये चीज़ खोजिए। फीस भी इसमें भी लगती है, साल भी काफ़ी लगते हैं इसमें। तो ये तो हुआ साइंस वालों का। आर्ट्स के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी आर्ट्स में कौन कौन से फील्ड है। तो अगर आप 95 के ऊपर हैं, हार्ड वर्किंग है, खुद से खुद पढ़े हैं 10th में, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, तो साइंस बायो लीजिए। अदरवाइज़ मेरा फ्रेंड कह रहा है ले लेता हूँ,
और अभी तक आपने बुक भी नहीं उठाई है। रिज़ल्ट आएगा तब बुक उठाऊँगा, तो मेरे ख्याल से डिज़र्व नहीं करते आप डिज़र्व तब करते हैं कि सब्जेक्ट लेने के पहले भी ऑटोमेटिक ही आपने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अपना सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ कीजिए और किसी की भी मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, अंदर की आवाज़ सुनिए। बट जानकारी यही है, साइंस मैथ्स में, साइंस बायो में समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, लेकिन आप कुछ कर दिखाएंगे, अच्छी बात है। और आप कितने हार्ड वर्किंग है ये तो आपको मालूम होगा। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।